जो है वो अपने ही कंपोनेंट्स को खाता है, जिसको हम ऑटोफेगी कहते हैं। तो दीज वर द अडैप्टेशंस जो कि किसी भी इंजूरी स्टिमुलाई को निगलेक्ट करने के लिए या उसको कम से कम करने के लिए जो है कोई भी सेल जो है वो यूज़ करता है। आज जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो है बेटा मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। तो मेटाप्लेजिया क्या है जी? मेटाप्लेजिया उन सब से एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। देखें जी, मेटाप्लेजिया एक रिवर्सिबल चेंज है जिसमें एक तरह के डिफ्रेंशिएटेड सेल टाइप जो है वो रिप्लेस हो जाएगी किसी दूसरी टाइप के सेल्स के अंदर। बस बात को समझने की कोशिश करें बेटा। इसमें ये होगा कि फ़र्ज़ करें किसी एक टिश्यू के अंदर कोई एक तरह की डिफ्रेंशिएटेड टाइप सेल मौजूद हैं। फ़र्ज़ करें वहाँ पर कोलमनर सेल्स मौजूद हैं, तो वो रिप्लेस हो जाएंगे किसी दूसरी टाइप के डिफ्रेंशिएटेड सेल टाइप के अंदर। फ़र्ज़ करें कि वो रिप्लेस हो गए हैं स्क्वैमस सेल्स के अंदर। तो इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ कि सपोज़ आप ये देखें कि किसी एक जगह पे चौकी या नाका लगा हुआ है, तो वहाँ पर अगर पुलिस वाले हैं मौजूद हैं और क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो अगर वो पुलिस वाले से कंट्रोल नहीं होते तो उनकी जगह क्या हो जाएगा, उनकी जगह जो है वो आर्मी वाले या रेंजर्स वाले जो है वो तैनात हो जाते हैं जो कि उन क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। तो इसी तरह से ये देखें कि मेटाप्लेजिया क्या है, ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है जिसमें एक डिफ्रेंशिएटेड सेल टाइप जो है वो दूसरी टाइप के डिफ्रेंशिएटेड सेल टाइप के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। सो इट ऑफन रिप्रेजेंट्स एन एडेप्टिव रिस्पॉन्स इन विच वन टाइप that is sensitive to a particular stress is replaced by another type of cells that is better able to withstand the adverse environment। तो इसमें एक मतलब कि एक टाइप के सेल्स हैं जो कि किसी इन्वायरमेंट के लिए बेटर नहीं हैं और वो सेंसिटिव हैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रेस के लिए, तो उनमें क्या होगा, उनमें तब्दीली हो जाएगी। उनकी जगह एक ऐसे सेल्स ले लेंगे जो कि उस इन्वायरमेंट के साथ बेटर तौर पे जो है उस इन्वायरमेंट को बेटर तौर पे जो है वो फेस कर सकते हैं। ठीक है ना। सो मेटाप्लेजिया क्या है? मेटाप्लेजिया एक रिवर्सिबल चेंज है। मतलब कि रिवर्सिबल से मराद यह है कि अगर वो इंजूरी स्टिमुलाई जिसकी वजह से वो डिफ्रेंशिएटेड सेल टाइप चेंज हुए थे किसी दूसरी डिफ्रेंशिएटेड सेल टाइप के अंदर, तो अगर वो इंजूरी स्टिमुलस अगर ख़त्म होता है तो वो सेल्स दोबारा अपनी असली हालत में आ सकते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड द रिवर्सिबल चेंज। सो मेटाप्लेजिया में टोटली सेल्स तब्दील हो जाएंगे किसी दूसरी टाइप के सेल्स के अंदर। ये बेटा पिक्चर है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से एक नॉर्मल कोलमनर एपिथेलियम जो है वो कन्वर्ट हो गई है किसके अंदर, एक स्क्वैमस सेल या स्क्वैमस मेटाप्लेजिया के अंदर। सो नॉर्मल कोलमनर सेल मेटाप्लेजिया के ऊपर जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस लगता है तो वो कोलमनर से किस में कन्वर्ट हो गई है, स्क्वैमस के अंदर। ठीक है ना। तो स्ट्रेटिफिकेशन होने के बाद वो स्क्वैमस के अंदर मुकम्मल तौर पे कन्वर्ट हो गई। ये बेटा हिस्टोलॉजिकल पिक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं कि कोलमनर एपिथेलियम से स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर कन्वर्ट हो गई। अच्छा बेटा, हमने मेटाप्लेजिया को तो देख लिया कि ये एक रिवर्सिबल सेल की चेंजेस है जिसमें एक टाइप के सेल दूसरे सेल। अब हमारी माइंड में आती है बात कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि व्हाट आर द कॉजेस। सो कॉजेस में हम देखें कि व्हेन सेल्स आर फेस्ड विद फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्ट्रेस, सेल के ऊपर किसी भी तरह की अगर स्ट्रेस आती है, भले वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो या वो पैथोलॉजिकल स्ट्रेस हो, तो वो क्या करेंगे, वो उस स्ट्रेस को कम से कम करने के लिए डिफरेंट वेज के अंदर जो है वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं। वही वेज जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, फ़र्ज़ किया वो हाइपरप्लेजिया में जा सकते हैं, हाइपरट्रॉफी में जा सकते हैं, डिस्ट्रॉफी में जा सकते हैं। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि जब भी कोई पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आता है
तो सेल अपने आप को डिफरेंट तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं में से एक टाइप है मेटाप्लेजिया। तो इसमें क्या होगा, इट इज़ अ बिनाइन नॉन कैंसरस चेंज दैट अकर्स एज अ रिस्पॉन्स टू चेंज ऑफ द फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल, ठीक है ना। तो बेटा अगर हम बात करें कि क्या मेटाप्लेजिया एक कैंसर है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक बिनाइन या नॉन कैंसर स्टेज है। बिनाइन स्टेज बेटा वो होती है जिसमें ये इनिशियल स्टेज है, इसमें ये रिवर्सिबल चेंज हो सकती हैं, ठीक है ना। और जो पुराना कैंसर है, क्रोनिक है, उसको हम मिलिग्नेंट कैंसर कहते हैं। तो ये कैंसर नहीं है। मेटाप्लेजिया इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैंसर, इट्स अ नॉन कैंसर स्टेज। इट इज अ जस्ट कन्वर्जन ऑफ वन डिफरेंशिएटेड टाइप ऑफ सेल into another differentiated type of cell under the injurious stimuli. So cause can be chronic, physical या chemical, कोई भी हो सकता है. So cause of origin for many types of metaplasia are controversial. तो वो कहते हैं कि अगर हम बिल्कुल ही वजह की बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइप के जो मेटाप्लेजिया की जो वजूहात हैं वो अभी तक जो है वो कंट्रोवर्शियल हैं, मतलब इनमें इख्तलाफ पाया जाता है। उसके बाद बेटा आ जाएगा मैकेनिज्म कि सेल किस तरह से एक टाइप के सेल जो है वो दूसरी टाइप के सेल में कन्वर्ट होते हैं। देखिए, मेटाप्लेजिया डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन फिनोटाइप ऑफ ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल टाइप। कि अगर पहले से ही मौजूद डिफरेंशिएटेड सेल टाइप है तो मेटाप्लेजिया का मतलब ये नहीं है कि वही कन्वर्ट हो जाएंगे किसी दूसरी टाइप के सेल के अंदर, नहीं, ऐसा नहीं होता। बजाय इसके कि वही फिनोटिपिकली किसी दूसरी टाइप के सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो, बेटा ऐसा नहीं होता। तो फिर कैसा होता है, इंस्टेड इसकी बजाय इट इज द रिजल्ट ऑफ रीप्रोग्रामिंग ऑफ द स्टेम सेल दैट आर नोन टू एग्जिस्ट इन नॉर्मल टिश्यूज are of undifferentiated mesenchymal cells present in the connective tissues. तो mesenchymal cells के अंदर जो connective tissues, ठीक है ना, सॉरी connective tissues के अंदर mesenchymal cells और normal tissues के अंदर जो stem cells हैं उनकी रीप्रोग्रामिंग हो जाती है भाईजान। तो रीप्रोग्रामिंग से मुराद ये है कि जो उनकी अबाउजात है बेटा, जिनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं, वो अब जो प्रोड्यूस करेंगे सेल्स वो उनसे डिफरेंट होंगे। मतलब कि वही सेल दूसरे सेल में कन्वर्ट नहीं होंगे, बल्कि उनके अबाउजात उनकी जगह ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे जो उनसे डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये रीप्रोग्रामिंग हो जाती है स्टेम सेल्स की, जो कि डिफरेंट टाइप के सेल्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, पहले से मौजूद सेल्स उसमें कन्वर्ट नहीं होंगे। सो इन अ मेटाप्लास्टिक चेंज द प्रिकर्सर सेल्स डिफरेंशिएट अलोंग अ न्यू पाथवे। तो मेटाप्लास्टिक चेंज में क्या होगा कि जो प्रिकर्सर सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे एक नए अंदाज के साथ, ठीक है जी। तो ये इसका मैकेनिज्म है। बेटा मैं दोबारा बताता हूँ कि वही सेल्स दूसरे सेल्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, बल्कि उनके जो अबाउजात जो स्टेम सेल्स हैं वो उनकी जगह ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे जो कि न्यू है, उनको ही नए में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उनको हटाकर उनकी जगह नए नए सेल्स आ जाएंगे। So the differentiation of the stem cells to a particular lineage is brought about by the signal transductions या signals generated by the cytokines, growth factors, extracellular matrix components। तो अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों होता है, स्टेम सेल्स ऐसा क्यों करते हैं, तो इसके पीछे उनको मिलते हैं सिग्नल्स। उन सिग्नल्स को रिस्पॉन्स में वो ऐसा करते हैं कि एक डिफरेंशिएटेड सेल टाइप की जगह दूसरे प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। वो सिग्नल्स कौन से हो सकते हैं, वो सिग्नल्स बेटा साइटोकाइंस भी हो सकते हैं, वो सिग्नल्स ग्रोथ फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वो सिग्नल्स एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। तो इन सिग्नल्स की वजह से जो स्टेम सेल्स हैं वो नए सेल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। सो इफ द एक्सटर्नल स्टिमुलस इज रिमूव्ड, अब बात आ जाती है कि क्या वो कंटिन्यूसली ऐसा करते रहेंगे, नहीं। अगर एक्सटर्नल इंजूरियस स्टिमुलस रिमूव हो जाता है तो वो दोबारा अपनी असली हिस्टोलॉजिकल फॉर्म में आ सकते हैं, क्योंकि हमने बेटा पहले ही पढ़ा है कि मेटाप्लेजिया इज अ रिवर्सिबल चेंज,
कि इसमें अगर इंजूरियस स्टिमुलाई ख़त्म होता है तो सेल्स अपनी नॉर्मल असली हालत की जानब आ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देखें, अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डिसरेगुलेशन एंड मेटाप्लेजिया इज सीन विद द विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी में क्या होगा, उसमें भी ये हो सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डिसरेगुलेशन की वजह से, विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से या विटामिन ए की एक्सेस की वजह से जो है वो मेटाप्लेजिया हो सकता है। उसके बाद हैं जी बेटा इसकी एग्जांपल्स। तो इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं तो वो आ जाती है एपिथेलियल मेटाप्लेजिया। एपिथेलियल मेटाप्लेजिया क्या है, उसमें ये होता है कि कलमनर से स्कैमस, मतलब कि जो कलमनर सेल टाइप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्कैमस सेल टाइप के अंदर। कलमनर टू स्कैमस अकर्स इन रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू क्रोनिक इरिटेशन। देखिए रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होगा कि वो लोग जो ज़्यादा लंबे अरसे तक सिगरेट पीते हैं उनकी जो कलमनर सेल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, स्कैमस सेल्स के अंदर। इन हैबिचुअल सिगरेट स्मोकर्स द नॉर्मल सिलिएटेड कलमनर epithelial cells of trachea and bronchi are replaced by the stratified squamous cells या squamous या फिर epithelial cells. So stones in excretory duct। दूसरी एग्जांपल इसकी क्या है बेटा कि जो ग्लैंड्स हैं, मतलब कि जो सिक्रीशंस खारिज करते हैं जैसे कि पेंक्रियास है, तो उनमें भी जो है स्टोन्स प्रोडक्शन हो सकती है। स्टोन्स इन द एक्सक्रीटरी डक्ट, तो ये जो स्टोन्स हैं वो क्या कर सकते हैं, फर्ज किया पेंक्रियास है या ग्लैंड्स हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स हैं या पेंक्रियास है या बाइल डक्ट है, इनके अंदर भी जो है वो स्कैमस सेल मेटाप्लेजिया जो है वो हो सकता है। किसके साथ रिप्लेस होगा, स्ट्रेटिफाइड स्कैमस एपिथेलियम के अंदर, ठीक है ना। तो उसके बाद बेटा है बैरेट एसोफेगस। बैरेट एसोफेगस एक टर्म है, एक डिजीज़ का नाम है। इसमें क्या होता है, इसमें भी मेटाप्लेजिया होता है कि इसोफेगस के अंदर। तो इसमें क्या होगा कि जो खुराक की जो नाली है, आपकी खुराक वाली जो नाली है जिसको आप एसोफेगस कहते हैं, अच्छा उसमें क्या होगा कि एसोफेगस स्कैमस इज रिप्लेस्ड बाय इंटेस्टिनल लाइक कोलमनर सेल्स। अब बेटा देखें इसमें बात को ज़रा समझने की कोशिश करें कि माउथ के बाद सबसे पहले क्या चीज़ है, एसोफेगस। खुराक आपके माउथ से एसोफेगस में जाएगी, एसोफेगस से आपके स्टमक में चली जाएगी। अब स्टमक की पीएच बहुत ज़्यादा लो होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। वो एसिडिक इन्वायरमेंट जो मैदा है या जो आपका स्टमक है उसकी वॉल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके लिए अडेप्टेड है या उसको फेस करने की सलाहियत है उसके अंदर। अब वही एसिडिक फूड किस में चली जाती है, इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन को भी वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसके सेल्स भी अडेप्टेड। हाँ, एक सूरत हो सकती है कि अगर वही खुराक कार्डियक स्फिंक्टर से निकलकर खुराक वाली नाली में आ जाती है, मैदे की जो है वो लो पीएच वाली या एसिडिक फूड अगर बैक रिफ्लेक्स के जरिए एसोफेगस में आ जाती है, तो अब एसोफेगस के सेल तो उस चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो उनमें क्या होगा, अब उनमें फिर तब्दीली पैदा हो जाएगी जिसको हम बैरेट एसोफेगस कहते हैं। वो तब्दील शुदा एसोफेगस, उसमें क्या होगा कि इसमें स्कैमस सेल्स रिप्लेस किसमें हो जाएंगे, कलमनर सेल्स के अंदर। पहले जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी सांस की नाली वाली, उसमें क्या होता था कि कलमनर सेल्स स्कैमस सेल्स में कन्वर्ट होते थे, जबकि बैरेट एसोफेगस में जो है वो क्या होगा कि जो स्कैमस सेल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कलमनर सेल्स के अंदर। वही कलमनर सेल जो कि आपकी जो आते हैं उनमें भी पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मैदे से आने वाली जो एसिडिक फूड है वो उनको टच करती है। सो कैंसर में अराइज इन दिस एरिया। तो बैरेट एसोफेगस की जगह पे कैंसर भी हो सकता है, ये आप देख सकते हैं मेरे साथ। उसके बाद आ जाती है कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया, फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज, बोन या एडिपोज टिश्यूज इन दैट टिश्यू दैट आर नॉट नॉर्मली कंटेन दीज एलिमेंट्स। बेटा देखें कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें नॉर्मली कार्टिलेज नहीं होती,
या जिनमें नॉर्मली बोन या एडिपोज टिश्यूज नहीं होते, हाँ अगर उनमें ये पाए जाते हैं तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ मेटाप्लेजिया, कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया। जैसा कि नॉर्मली आप देखें कि जो मसल सेल्स हैं उनमें बोन फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन अगर मसल सेल्स के अंदर भी बोन फॉर्मेशन हो जाती है जिसको हम मायोसिटिस ओसिफिकेंस कहते हैं, तो ये भी फॉर्म है किसकी, मेटाप्लेजिया। अच्छा बेटा, इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि टिश्यू की फॉर्म, उसकी नॉर्मल फॉर्म, मेटाप्लेस्टिक फॉर्म और स्टिमुलस। तो सबसे पहले हमने देखा एयरवेज के अंदर टिश्यू क्या है, एयरवे, सांस की नाली। इसमें नॉर्मल सेल्स कौन से होते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, जो कि कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर। और इसका स्टिमुलस क्या होगा, सिगरेट स्मोक, ठीक है ना। दूसरी हम बात करते हैं टिश्यू टाइप क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर नॉर्मल सेल्स कैसे होते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। मेटाप्लेजिया के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्क्वैमस सेल्स के अंदर। और इसका स्टिमुलस क्या होगा जी, गॉल स्टोन। उसके बाद हम बात करते हैं इसोफेगस की। इसोफेगस में नॉर्मल सेल्स कैसे होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम, कन्वर्ट किस में हो जाएंगे मेटाप्लेजिया के बाद, कोलमनर एपिथेलियम, जिसको हम बैरेट इसोफेगस कहते हैं। और इसकी वजह क्या है, वही गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लेक्स। फिर है टिश्यू टाइप सर्विक्स। तो सर्विक्स में नॉर्मल सेल्स कैसे होते हैं, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। और मेटाप्लेजिया के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर। और इसकी वजह क्या है, लो पीएच। ठीक है बेटा, ये कुछ एग्जांपल्स थी जिसमें हमने देखा कि किसी भी टिश्यू के अंदर नॉर्मल सेल जो कि कन्वर्ट हो गए थे मेटाप्लास्टिक सेल के अंदर ड्यू टू सम स्टिमुलस। उसके बाद बेटा एक और टर्म है, यह है एप्लेजिया। एप्लेजिया क्या है, देखिए ए एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नो, जैसा कि बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस के मुराद है जिंदा जानदार चीज़ें, ए बायोजेनेसिस वो है जो होता है। अच्छा, एप्लेजिया क्या है, एप्लेजिया में ये होगा कि ये एक बेटा बर्थ का डिफेक्ट है जिसमें मुकम्मल तौर पर एक ऑर्गन या एक टिश्यू जो है वो मौजूद ही नहीं होगा उस जगह के ऊपर। एप्लेजिया ये एक बर्थ का डिफेक्ट है जिसमें किसी भी टिश्यू या ऑर्गन का मुकम्मल तौर पर मौजूद ही ना होना। इट इज़ कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन डेवलपमेंटल प्रोसेस। किसकी वजह से होगा ये डेवलपमेंटल प्रोसेस के डिफेक्ट की वजह से होता है, ठीक है ना। डेवलपमेंटल प्रोसेस के डिफेक्ट की वजह से होगा। इसकी एग्जांपल्स क्या है, एप्लास्टिक एनीमिया इसकी एग्जांपल है, ठीक है ना। एप्लेजिया क्यूटिस कॉन्जेनिटिया है या फिर रेडियल एप्लेजिया, तो ये इसकी बेटा एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी। अच्छा बेटा, आज के लेक्चर में हमने देखा मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया क्या है, ये एक रिवर्सिबल चेंज है जिसमें एक तरह के जो डिफ्रेंशिएटेड सेल टाइप हैं वो चेंज हो जाएंगे इनटू अनदर टाइप ऑफ डिफ्रेंशिएटेड सेल टाइप, ठीक है जी। तो एक तरह के डिफ्रेंशिएटेड सेल टाइप जो है वो दूसरी तरह के डिफ्रेंशिएटेड सेल टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन ये कन्वर्जन फिनोटिपिकली उन सेल्स की नहीं होगी, बल्कि उनके जो अबाव अजदाद हैं स्टेम सेल्स, वो उनकी जगह जो है वो नए टाइप के सेल प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। इसकी फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी, डिफरेंट काजेस पढ़े। उसके बाद हमने एप्लेजिया पढ़ा जिसमें मुकम्मल तौर पे जो है एक ऑर्गन या एक टिश्यू मौजूद नहीं होता। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी बेटा। इन केस ऑफ एनी क्यूरी आप पूछ सकते हैं। और बेटा जो आपके कुछ लेक्चर्स रह गए हैं, जो मिसिंग हैं, जो मेरी तरफ से मिसिंग हैं, वो इंशाल्लाह बेटा आपको इसी वीकेंड पे मैं एडजस्ट कर दूंगा। आपने परेशान नहीं होना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।